नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनाली रावत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है थायराइड बीमारी के ऊपर। आपको पता है जो थायराइड बीमारी होती है वो बहुत ज़्यादा आम तौर पर महिलाओं में पाई जाती है। और ये जो बीमारी होती है इसका मेन कारण होता है डिसबैलेंस, वो भी हार्मोन का। और ये हार्मोन का डिसबैलेंस कौन से हार्मोन में होता है? तो हमारे गले में एक थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। वो ग्लैंड क्या होती है, T3 और T4 नामक हार्मोन्स को सेक्रेट करती है, रिलीज़ करती है। ठीक है, जब ये T3 T4 के हार्मोन्स में उतार चढ़ाव आता है, डिसबैलेंस होता है, उसके कारण थायराइड का इशू होता है। ठीक है, तो थायराइड एक तरीके से हमारी जो ग्लैंड का नाम है उसी को डिसीज़ का नाम भी दिया गया है। तो थायराइड जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाइपरथायराइड और एक होता है हाइपोथायराइड। और कई लोगों में मैंने कन्फ्यूजन ये देखा है कि हाइपरथायराइड, क्योंकि हाइपर का मतलब बढ़ना होता है तो उनको लगता है हाइपर में वज़न बढ़ता है। आप लोगों को अच्छे से पता होगा थायराइड में अमूमन जो होता है वो वज़न बढ़ने की दिक्कत भी आती है और वज़न बहुत ज़्यादा घटने की दिक्कत भी आती है। लेकिन जो हाइपरथायराइड होता है उसमें क्या होता है, ये जो T3 T4 का जो सेक्रेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, रिलीज़ आउट होता है, ये ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो पाचन की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसके कारण हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जिसके कारण हमारा वज़न भी बहुत ज़्यादा घटना शुरू हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और हमारा जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर वहीं बात करें हम हाइपोथायराइड की, तो हाइपोथायराइड में जो दिक्कत आती है वो आती है वज़न बढ़ने की, क्योंकि T3 और T4 का जो हार्मोन सेक्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जो हमारा वज़न है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, हमारी जो स्किन है उसमें रफनेस फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा रूखापन आपको महसूस होता है। और इसी के साथ साथ जो हमें महसूस होता है बाल झड़ने की दिक्कत। आपने देखा होगा कई लोगों की जो स्कैल्प है, आपको धीरे धीरे करके उनके स्कैल्प में गैप नज़र आने लगता होगा, बाल कम और स्कैल्प ज़्यादा दिखने लग जाती होगी। तो ये बाल झड़ने की बहुत ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो हमारे हाइपोथायराइड में हमको दिखती है। ठीक है, अब बात करेंगे, अगर एक हफ्ते तक ये सिम्टम्स आपको किन्हीं में नज़र आ रहे हैं तो ठीक है, ये हो सकता है पानी या हवा चेंज होने की वजह से या डाइट चेंज होने की वजह से भी आपको दिख रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ आपको कई महीनों तक किसी एक पर्टिकुलर इंसान में दिख रही है तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि अपना थायराइड टेस्ट कराइए और वहाँ से वो डायग्नोस करा के पता कर सकते हैं कि उनको ये दिक्कत है या नहीं है। अब बात करेंगे, क्योंकि हम मोदी केयर सप्लीमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो थायराइड में हम मोदी केयर की वेल सप्लीमेंट रेंज का कौन सा सप्लीमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो सबसे पहले थायराइड में एक चीज़ हम जान लें, जो थायराइड होता है वो आयोडीन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी ऑटो इम्यून सिस्टम भी अपने अंदर रखती है। तो होता क्या है, जब भी हमारी बॉडी को लगता है कि ये एबनॉर्मेलिटी क्यों आ रही है, जैसे ही वो ये चीज़ डिटेक्ट करती है उसके अंदर एक सेंसर टाइप का होता है। वो क्या करता है, अब उसको लगता है कि ये जो हार्मोन है ये कहीं के वायरस हैं या कोई बैक्टीरिया है, और ये एबनॉर्मेलिटी उनको किसकी वजह से दिखती है, एक्चुअल में बाहर के कुछ बैक्टीरियाज हार्मोनल में डिसबैलेंस की वजह से दिखती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, ऑटो इम्यून सिस्टम उन चीज़ का सेक्रेशन रोक देती है और अंदर ही इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी कि ख़त्म करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी में ये चीज़ खुद ही बॉडी और ज़्यादा दिक्कत करनी शुरू कर देती है। ठीक है, तो हमें मेन चीज़ क्या है, कभी कभी हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी हमारी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो दिक्कत करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब मेन चीज़ है हमें अपने हार्मोन का बैलेंस रखना, यानी कि T3 T4 हार्मोन्स को मेंटेन रखना। तो सबसे पहले हमारे वेल रेंज में आता है नोनी जूस, जो कि हमारे T3 और T4 हार्मोन को बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बैलेंस रखता है, ना ज़्यादा बढ़ने देता है ना ज़्यादा घटने देता है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है नोनी में 200 पोषक तत्व पाए जाते हैं, और हमारी जो वेल रेंज की नोनी है उसका अच्छा टेस्ट करने के लिए भी, प्लस उसमें बहुत सारे अदर पोषक तत्व भी आपको मिलते हैं, जो कि कोकुम एक फल है, आपने अच्छे से सुना होगा इसके बारे में, वो भी हमें उसके अंदर मिलता है, जिससे उसका टेस्ट भी इन्हेंस होता है और आपको और सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। तो ये आपको 12 मंथ्स तक कंप्लीट करना है। सुबह खाने से आधा घंटे पहले, शुरू के 3 दिन आप 5 ml, फिर 10 ml करके 1 वीक, एंड देन 15 ml से आप स्टार्ट कर सकते हैं ल्यूक वार्म वाटर के साथ में। दूसरी जो आपको चीज़ यहाँ पे लेनी है, फ्लैक्सीड ऑयल, यानी कि हमारे यहाँ पे जो वेल रेंज में नाम लिया जाता है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल हमें क्या हेल्प करता है, फ्लैक्स ऑयल में हमारे पाया जाता है, या कोई भी फ्लैक्स ऑयल में पाया जाता है, ओमेगा 3, 6 और 9। ओमेगा 3, 6 जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं, अगेन जिसकी वजह से हमारा जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो भी सही होता है। और क्योंकि थायराइड में स्पेशली हमें सी फूड की ज़रूरत होती है,
तो ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। दूसरी चीज़ हमें लेनी चाहिए मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल्स वेल रेंज की। इसमें आपको तो अच्छे से पता है बहुत सारे विटामिन, 12 विटामिन, 8 मिनरल्स, 2 अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे मेन इसमें विटामिन होता है वो होता है विटामिन B12 हमारे थायराइड को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ आप एडिशनल एक और प्रोडक्ट ले सकते हैं, ऑल प्लांट प्रोटीन, जिसको मैं खासतौर पे बहुत अच्छे से रिकमेंड करती हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे शेयर किया, ये 3 आटे से मिलके बना होता है, सोए और आपका येलो मटर, येलो पी और आपका जो गेहूं का आटा है, सिर्फ इन 3 आटे से मिलके बना है। जिनको किसी को भी दूध से प्रॉब्लम है वो भी ये चीज़ ले सकते हैं। साथ ही साथ ये शुगर फ्री है, तो शुगर भी अगर किसी को है थायराइड के साथ वो भी इस चीज़ को ले सकते हैं। और आप इसको ल्यूकवार्म वाटर में भी ले सकते हैं, आप इसको अपने खाने में भी ऐड कर सकते हैं, पका भी सकते हैं इसमें, वो भी दिक्कत नहीं है, और आप अपने दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी वेल सप्लीमेंट की रेंज है। साथ ही साथ मैं आपको डेली बेसिस के डाइट में बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी है और क्या नहीं खानी। जो आपको नहीं खाना है वो है आपका पत्ता गोभी, ठीक है, फूल गोभी, और साथ ही साथ आपको टी, दूध से बनी चाय बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कोशिश कीजिए कि जिनको हाइपर थायराइड है, जिसमें वजन घट रहा है, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, क्योंकि आपका T3 T4 बहुत ज़्यादा सेक्रेशन हो रहा है, तो ग्रीन टी आपको हेल्प ही करेगा। बट जिनको हाइपोथायराइड है, जिनका वजन बढ़ रहा है, वो इसमें ग्रीन टी ना ले तो बेहतर रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको वाइट ब्रेड नहीं लेने, बिल्कुल मैदे का भी इस्तेमाल आप कम कीजिए। जो चावल होते हैं हमारे, सफ़ेद चावल जो होते हैं, उनको भी आप ना लें। कैफ़ीन और निकोटीन की चीज़ जिसमें भी हो वो आप ना लें। देखिए थायराइड अगर है तो ये कभी जड़ से नहीं ख़त्म हो सकता, लेकिन आप इसको मेंटेन करके रख सकते हैं बिना एलोपैथिक दवाई और बहुत सारा केमिकल अंदर लिए बिना, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें लेनी है वो लेनी है अच्छा प्रोटीन, जैसे एग। अगर आप नॉनवेज इंटेक करते हैं तो आप एग ले सकते हैं। आप आंवला जूस ले सकते हैं, उसमें भी विटामिन C पाया जाता है, वो भी हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा होता है। सी फूड अगर आपके आसपास मिलता है तो आप ले सकते हैं। अदरक हम ले सकते हैं इसके अंदर, जिंजर हमारा हो गया, पपीता, पाइनएप्पल हम ले सकते हैं, कीवी फल हम ले सकते हैं, और दालचीनी की मात्रा भी हम अपने खाने में इंटेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप थायराइड को अपने बैलेंस कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख करके मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनानी है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि ये मेरी सिर्फ 3rd वीडियो है और अभी मैं यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे आप हेल्प कर सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।